जितने भी थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं सबको वेलकम है नर्सिंग ज्ञान पे। जो भी थर्ड ईयर के एग्ज़ाम दे चुके हैं या अभी एग्ज़ाम दे चुके हैं कहीं भी बिहार में हो या फिर आप एमपी में हो, राजस्थान में हो, यूपी में हो, ठीक है, बिहार मध्य प्रदेश में तो अभी हाल में थर्ड ईयर का एग्ज़ाम हुआ है, ठीक है। जो 19 से 22 वाले सेशन वाले हैं थर्ड ईयर के एग्ज़ाम जो है उनका सारा चीज़ हो चुका है, उनके पास प्रोविजनल सारा चीज़ आ भी चुका है। तो मैं बात करूँगा कि क्या जीएनएम के बाद जो है पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जो 2 सालों का कोर्स होता है वो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्या फ़ायदा उसका मिलता है, क्या फ़ायदा जो है बेनिफिट है, क्या उसका जो है डिसएडवांटेज है, हम बात करेंगे, ठीक है। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग सबसे पहले समझ लीजिए, ये जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2 सालों का जो ये कोर्स बनाया गया है यह प्रॉपर जीएनएम वालों के लिए ही बनाया गया है, वरना बैचलर नर्सिंग जो है वो आपको है ही, ठीक है। वहाँ पे जो है बैचलर नर्सिंग वो आपको था ही, तो फिर ये 2 सालों का कोर्स क्यों बनाया गया? तो ये 2 सालों का कोर्स इसीलिए बनाया गया ताकि जो जीएनएम के स्टूडेंट है, अब चूंकि होता ऐसा है कि जो जीएनएम है वो आर्ट्स वाले भी कर लेते हैं, साइंस वाले भी कर लेते हैं, कॉमर्स वाले भी कर लेते हैं। वहाँ पे सिर्फ गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन है वहाँ पे फिक्स किया गया है कि बायोलॉजी वाले को ही रखा जाएगा, ठीक है, साइंस वाले को ही। लेकिन अदर जो प्राइवेट है वहाँ पे सारे का एडमिशन हो जाता है, इसलिए जीएनएम सब कर लेते हैं। तो जब जीएनएम 3 साल कर लेते हैं तो चूंकि यह एक नर्सिंग का डिप्लोमा कोर्स है, सभी कोर्स में सभी कैटेगरी में डिप्लोमा होता है, तो नर्सिंग में भी ये डिप्लोमा का कोर्स है, ठीक है। जो 3 साल पहले 3.5 लगता था अब 3 साल लगता है। लेकिन होता ये है कि कुछ स्टूडेंट जब वो जीएनएम कंप्लीट पढ़ लेते हैं तो उनको बेसिक चीज़ें सारे चीज़ पता हो जाता है साइंस के बारे में, नर्सिंग के बारे में। तो आईएनसी ने एक कोर्स का स्ट्रक्चर किया जिसका नाम पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग दिया। वह इसलिए ताकि जो स्टूडेंट है नर्सिंग का जीएनएम करने के बाद नहीं भी साइंस है तो चूंकि वो जीएनएम कर चुका है या कर चुकी है तो वह आगे पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करके एक बैचलर के समतुल्य डिग्री उनको मिल जाता है। कोई अगर बैचलर ऑफ नर्सिंग कर रहा है, बैचलर ऑफ बेसिक जो नर्सिंग होता है वो कर रहा है या कोई कर रही है, तो उसके बराबर में आने के लिए, क्योंकि जीएनएम उसके बराबर में नहीं आ सकता है, एक डिप्लोमा कोर्स है, इसको कोई भी कर सकता है, लेकिन बेसिक जो बीएससी नर्सिंग है बैचलर उसको सिर्फ साइंस वाला ही कर सकता है, बायो वाला ही। तो उसके बराबर में आने के लिए जीएनएम के बाद 2 सालों का पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग आईएनसी के द्वारा लाया गया। अब जो पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग जीएनएम के बाद 2 सालों के लिए कर लेता है या कर लेंगी, उनका आगे जो नर्सिंग का बैचलर होता है उसके बराबर में इनका डिग्री आ जाता है, ठीक है। हर एक वैकेंसी हो, हर एक सब जगह पे इनको जो है बराबर माना जाता है बैचलर नर्सिंग के, ठीक है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वालों का। अब इनका होता यह है कि इनका फ़ायदा क्या है, ठीक है, पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग का क्या फ़ायदा है। तो जो फ़ायदा आपको बीएससी नर्सिंग वालों का है सेम आपको सारे बेनिफिट पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग वाले को मिलता है, ठीक है। अब पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर लेते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं मांगा जाता है कि आप इंटर में साइंस थे या बायो थे या मैथ थे या आर्ट्स थे, उससे कोई मतलब नहीं है। चूँकि आप जीएनएम नर्सिंग का बैकग्राउंड करके आ रहे हैं इसीलिए आप पोस्ट बीएससी नर्सिंग किए हैं, तो आपको नर्सिंग के जो है इक्विवेलेंट माना जाता है, ठीक है। अब इसका बेनिफिट यही है कि जैसे नॉर्सेट में जीएनएम वालों का 2 सालों का एक्सपीरियंस मांगता है, बीएससी नर्सिंग वालों का नहीं मांगता है, तो उसी के अकॉर्डिंग जो है आपको भी नहीं मांगा जाएगा। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद डायरेक्ट आप नॉर्सेट का फॉर्म भर सकते हैं, डायरेक्ट जो है संजय गांधी जो आयुर्विज्ञान है उस एसपीजीआई उसमें भी भर सकते हैं, ठीक है, चंडीगढ़ में जो पीजीआई है उसमें भी भर सकते हैं। मतलब तमाम जहाँ पे भी एक्सपीरियंस पहले जीएनएम के लिए मांगा जाता था वहाँ पे आपको अब एक्सपीरियंस नहीं मांगा जाएगा, बिकॉज आपने पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करके आया है, ठीक है, जो बीएससी नर्सिंग के बराबर है, ठीक है। ये चीज़ है। दूसरी फायदा ये होगा कि पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग अगर आप कर लेते हैं तो आपको कम्युनिटी हेल्थ जो ऑफिसर होता है CHO वह आराम से बन सकते हैं, ठीक है। पहले तो जीएनएम वाला भी कंपटीशन देता था, बीएससी भी देता था, तो उसको सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाता था 6 महीना ट्रेनिंग के बाद। लेकिन अब आईएनसी का रूल आया कि नहीं, जो यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हैं, जो इंस्टीट्यूशन से
कंप्लीट करने के बाद बैचलर नर्सिंग डिग्री या पोस्ट बेसिक बीएससी वहीं से इंस्टीट्यूशन से ही आपको 6 मंथ का एक फॉर्मेट में सीएचओ का सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो जीएनएम का अब सवाल उठता ही नहीं है, ठीक है। तो आपको एक सर्टिफिकेट इन कम्युनिटी हेल्थ में आपको एक 6 महीने का सर्टिफिकेट मिल जाएगा पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करने के बाद, जिसका उपयोग करके आप सीएचओ का अप्लाई आराम से कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो बेनिफिट है कि आप ट्यूटर में अप्लाई कर सकते हैं। किस में अप्लाई कर सकते हैं? ट्यूटर। ट्यूटर मतलब होता है पढ़ाने वाला, ठीक है। जो नर्सिंग का कॉलेज वगैरह स्कूल वगैरह होगा एएनएम जीएनएम का, उसमें अगर कभी बहाली शिक्षक का आता है तो आप उसमें बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं बीएससी नर्सिंग के थ्रू, बीएससी नर्सिंग के जैसे। तो ये बेनिफिट है, ठीक है। और भी तमाम ऐसे जगहों पर आपको प्रेफरेंस मिलेगा, जीएनएम से ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। और आप स्टाफ नर्स के लिए तो एलिजिबल हैं ही और हो ही जाएंगे, क्योंकि अब बीएससी नर्सिंग भी हो गया, पोस्ट बीएससी भी, जीएनएम भी सब अलाउ है, तो आप स्टाफ नर्स के लिए भी हो ही जाएंगे। तो ये सारे बेनिफिट है। आखिर में मैं कहूँगा ये कोर्स करना चाहिए या नहीं। तो देखिए मैं बता दूं कि अगर आप सामर्थ है, अगर आप पैसा 2 साल और खर्च करना चाहते हैं, लगभग आपको 2 लाख के आसपास पैसे इसमें लगेंगे, उससे थोड़ा कम लग सकता है, ठीक है ना, 10-20 हज़ार उससे कम लग सकता है। 1.5 से 2 लाख आप मान के चलिए। पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग 2 साल का कोर्स है। अगर आप कर लेते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा जो है बेनिफिट जो मैंने बताया, ये सारे के सारे बेनिफिट आपको मिलेंगे। तो ये कोर्स करना जरूर चाहिए। अगर जो कैपेबल है, जो सामर्थ है, बिल्कुल आपको करना चाहिए कोर्स करने के बाद बहुत सारे फायदे आपको मिल जाएंगे जो मैंने आपको गिनाया यहाँ पे, ठीक है। तो अगर सामर्थ है 1.5-2 लाख खर्च करने का जीएनएम के बाद भी, तो आपको ये कोर्स बिल्कुल करना भी चाहिए। बहुत सारे सरकारी, जहाँ से भी आप जिस भी स्टेट से हैं, इसके लिए सरकारी के लिए जो है आपको फॉर्म भी फिल होते हैं सरकारी से करने के लिए, तो आप वहाँ से भी कर सकते हैं। बट वहाँ पे कंडीशन होता है, बॉयज़ को अलाउ नहीं होता है, सर गर्ल्स को ही अलाउज किया जाता है। तो फिर वहाँ पे बॉयज़ के लिए प्राइवेट संस्थान ही है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें हैं। तो मैं तो यही कहूँगा, अगर आप सामर्थ है खर्च करने का, ठीक है, तो आपको बिल्कुल पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग करनी चाहिए। बहुत फ़ायदा है जो मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। तो और एक कब होगा? तो जब आपका जीएनएम का रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, तो रजिस्ट्रेशन मिलने के बाद ही जो है आप इसको कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। जिस स्टेट में रजिस्ट्रेशन होगा वहीं से आप पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी चलिए हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में। जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक, शेयर जरूर कीजिएगा सारे ग्रुप में। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।